वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड फिट होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग से और मैंने आपसे पूरे दिन का रूटीन आज शेयर किया है। कोशिश यही की है कि फुल डे क्लिप शेयर करूँ। काफ़ी लोगों की डिमांड्स थी कि मैं फुल डे रूटीन शेयर करूँ, तो मैंने सोचा सुबह से शेयर करती हूँ। और हम मदर्स का यही होता है कि हमारी छोटी छोटी क्लिप्स हम पूरे दिन बनाते हैं, यानी 2-3 दिन मिला के बनाते हैं, तब हमारा एक व्लॉग बनता है। तो बस ये थोड़ी सी मुझे कटिंग शटिंग करनी थी अपने प्लांट्स की, जो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा ना कटिंग कर देती हूँ, इससे क्या होगा कि ये थोड़ा अच्छा ग्रोथ करेगा। अब ये काम तो हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा मैं खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो दिन में नहीं होते हैं और साथ हम लोग लंच बहुत कम कर पाते हैं। इसकी वजह ये है कि बच्चों की टाइमिंग इतनी ज़्यादा लेट होती है और सब अलग अलग टाइम पे आते हैं। तो लंच मैंने बना लिया था और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने डिनर की प्रिपरेशन, क्योंकि आज बच्चे मेरे कह कर गए थे कि मम्मा आज हमने पनीर रोल खाना है। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं पनीर रोल की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, थोड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अगर आप पहले काम कर लो तो आपका आधा काम ईजी हो जाता है। इसकी वजह यही है कि आपके साथ इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं इसे पहले रेडी कर लेती हूँ, जब मेरे बच्चे शाम में आएँगे तो फिर थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं उन्हें थोड़ा सा टाइम दे सकूँगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एग्ज़ाम्स टाइम में या फिर डेली में भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें टाइम दूँ। और आजकल एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ है, तो हम लोग जल्दी सो जाते हैं। कोशिश यही होती है कि हम जो है ना 9:30-10 तक सो जाएं। इसकी वजह ये है कि बच्चे सुबह मॉर्निंग में उठने की वजह से फुल डे उनका इसी तरह से जाता है और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि किसी भी हाल में 10 PM तक सो जाया जाए। तो उससे क्या होता है, इनकी नींद बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाती है और ये सुबह बहुत अच्छे से फ्रेश होते हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी मुझे आपको ना मैं कुकिंग चैनल पे अपने दूँगी और फुल रेसिपी की डिटेल्ड रेसिपी पराठा बनाने की और साथ ही पनीर रोल की, तो वहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो बस ये यहाँ पर फटाफट से मैं रेडी कर रही थी, सारे पराठे बना लिए थे, साथ ही रोल बना लिए थे और बच्चे भी मेरे आ गए थे, तो मैंने कहा मैं साथ ही लगा भी देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने सर्व कर दिया था अपना खाना और खाने में यही बनाया था पनीर रोल, साथ ही कुछ सैलड थे और बस अब कर लेंगे अपना डिनर और जल्दी ही सोना है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल होते हैं। कोशिश यही करूँगी कि आपसे डेली रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि मुझे डेली रूटीन पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और लोग मुझे बहुत ज़्यादा ना मोटिवेट करते हैं कि आपकी डेली रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप शेयर क्या करें। तो कोशिश करूँगी मैं। और पॉसिबल नहीं होता एवरीडे व्लॉग शूट करना और बनाना, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं ना। जब हस्बैंड थे यहाँ पर तो बहुत सारी हेल्प मेरी हो जाया करती थी, और जब वो वहाँ पर थे तो भी मुझे ना हेल्प होती थी। इससे ये होती थी कि मैं रेडी कर देती थी बच्चों को और कुछ चीज़ें वो करवा देते थे, मतलब स्कूल अगर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो वो लेके चले जाते थे इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे A to Z खुद ही करना है। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा मैं लेज़ी भी कभी कभार हो जाती हूँ, इसलिए मेरा दिल नहीं होता। तो खैर एनीवेज कोशिश करूँगी। और आप सब का इतना तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे लास्ट वीडियो को आप सब ने इतना ज़्यादा पसंद किया और इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। और ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर का लिक्विड, ये क्या है मैं आपको बताती चलती हूँ। इसको भी मैंने ना ट्राई किया था। ये खस का शरबत है और ये बहुत मज़े का है और बहुत ही ना रिलैक्सिंग है। आप इसे पी लोगे तो आपको बड़ा रिलैक्स सा महसूस होगा और बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मुझे मिल गया था ज़ेप्टो पे, तो मैंने इसे ले लिया था और इसे मैंने वीडियो देखकर फिर मैंने इसे ना बनाया, तो बहुत अच्छा बना और इसे बॉटल में फिल करके मैंने रख लिया और ये लॉन्ग टाइम आराम से आप चला सकते हो फ्रिज में रख कर। तो इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ पहले ख़ुद के लिए बना लूँ। अगर वो परफेक्ट बनती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वरना मैं नहीं शेयर करती। इसकी वजह यही है कि मुझे ना, मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ अच्छी लगे वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पे हम अपना डिनर करेंगे। और आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा हैरान हूँ बच्चों के सिलेबस देख के कि मैं आप सबको क्या बताऊँ। इतनी हेवी सिलेबस हैं कि मैं, मतलब मेरी समझ से बाहर हैं। और मैं जब बच्चों की अपने बुक्स और नोटबुक देखती हूँ, उनकी डायरी देखती हूँ, तो मेरा दिमाग ही जो है ना एकदम स्ट्रक हो जाता है कि या अल्लाह, बच्चे कैसे इतना सारा मैनेज करेंगे, छोटे छोटे मासूम से बच्चे। और बस बच्चों को दे दिया था मैंने अपना डिनर और मैं ख़ुद करने जा रही थी, क्योंकि मैं भी साथ ही कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि ये लोग भी अच्छे से खा लेते हैं और मैं ख़ुद भी थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि बच्चों ने बहुत सही से कर दिया है डिनर लंच। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ ही बच्चों को टाइम दूँ। और आजकल बच्चों पर बर्डन बहुत ज़्यादा हुआ है और साथ ही मदर्स पे भी किचन बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। और माँ मेरे से पूरी बहस कर रहा था कि मम्मा ये जो है ना, मैंने रोल टिफ़िन में लेके जाना है और लंच बॉक्स में आप दें और ये करें और वो करें।
हैं, लेकिन इनके लंच बॉक्सेस में इतनी ज़्यादा सुबह मॉर्निंग में जल्दी होती है कि मैं रात में ही प्रिपेयर करके रखती हूँ और वही चीज़ें देती हूँ जो मैं रात में प्रिपेयर करके रख देती हूँ। तो बहरहाल आज मैंने बच्चों के लिए ना पोटैटो डोनट्स बनाए हुए थे लंच में देने के लिए, लेकिन अब माँ ज़िद करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई मुझे यही चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं ना आज तो नहीं दूँगी आपको, कल दूँगी, क्योंकि ना इसके लिए भी हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है। तो आप लोग भी ना बस मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बच्चों को केयर करते हो। और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना खाना। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, तो मैं सोचा मैं साथ साथ अपना भी खा लेती हूँ और बच्चे भी मेरे साथ साथ खा लेंगे। तो बस इसके बाद अब कुछ काम बचा हुआ नहीं था, किचन समेटूंगी। और आज मैं गई थी ग्रॉसरी करने, उसकी भी क्लिप बनाई हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं ज़्यादातर नहीं जाती, ज़्यादातर क्या मैं जाती ही नहीं हूँ ग्रॉसरी करने, बहुत कम रेयर जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में ही इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता। तो लेकिन आज मैंने जाना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें लेनी थी जिसके लिए मुझे जाना था। तो मैं ग्रॉसरी करने गई थी और उसकी भी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। इसकी वजह यही है कि जब आपको ना मंथली ग्रॉसरी होती है ना, तो फिर आपको एक बार आपको जाना ही पड़ता है, चाहे आप कितनी भी चीज़ें ऑनलाइन मंगा लें। और ख़ुद के लिए भी मैं कभी-कभार कुछ करती रहती हूँ अपने आप को स्पेशल फ़ील कराने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं काफ़ी टाइम तक कुछ अपने लिए करती नहीं तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बोरियत सी मेरी लाइफ हो गई है, तो बहुत बोरिंग सी हो गई। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ अच्छा स्पेशल सा करती हूँ जो मैं खुद खुश होती हूँ, तो मैं बच्चों को लाज़मी खुश रख सकती हूँ। तो कोशिश आप लोग भी क्या करें, आप लोग खुद अगर खुश रहेंगे तो बच्चों को लाज़मी खुश रख सकेंगे, घर का माहौल अच्छा हो सकेगा और घर में डिसिप्लिन हो सकेगी। और अगर आप चाहें बच्चों को डाँट कर या उन्हें मार कर इस तरह से आप घर का माहौल अच्छा कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप बच्चों को जितना ज़्यादा लव और प्यार और केयर देंगे, बच्चे उतना ज़्यादा आपसे अटैच होंगे और आपका घर में ना काफ़ी अच्छा सा माहौल ही क्रिएट हो जाएगा। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। और ज़रूरत से ज़्यादा जब काम का बर्डन होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और कोशिश क्या करें कि आप लोग उतने ही काम करें जितना अच्छे से मैनेज कर सकें। मेरी तरह मत क्या करें कि मैं जितना मैनेज नहीं कर सकती, मैं सारा काम फैला देती हूँ और फिर समेटते-समेटते मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो बस मेरे आस-पास के जो लोग हैं मुझसे यही कहते हैं कि मारे आप अपना ख़्याल रखा करें, कम इतना बर्डन ना लिया करें। लेकिन आदत से मजबूर बर्डन मैं ले लेती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि मैं इसे जल्दी-जल्दी सारा जो है ना निपटा लूँ। और जब ज़ाहिर है बंदा काम इतना करेगा तो उसकी ना क्या उसके पास एनर्जी लेवल रह जाएगा, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर हो गया था हमारा डिनर और ये नाइट का टाइम है। और अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी ज़ेप्टो से, तो वो भी आ गई थी। अब उसे फ्रिज में रख दूँगी। और थोड़े बहुत जो नाइट के काम होते हैं ना, वो मैं कोशिश करती हूँ नाइट में ही कर लूँ। किचन वगैरह मैं नाइट में बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा सुबह का काम हाफ़ हो जाता है। तो बस इसे ये उठा के फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि अब बिल्कुल भी मेरे पास लायक नहीं है कि मैं इसे वॉश करूँ और रखूँ। तो इसे मैं सुबह वॉश करूँगी, अभी मैं उठाकर ऐसे ही एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूँ। और साथ ही कुछ कपड़े थे जो मशीन में डालने थे, मैंने कहा ये भी मैं साथ साथ डाल देती हूँ। और ये जब वॉश हो जाते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होता, आप कभी भी उठ के ना इसे फैला दो। तो बस ये इस तरह से हो गया था। और बालकनी के माशाल्लाह से जब से ये बारिशें शुरू हुई हैं तब से मेरे फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही जो करेले का पौधा लगाया था, प्लांट लगाया था, वो भी रेडी हो गया और इसमें भी छोटे छोटे करेले निकले हैं। और यहाँ पर सारा काम ख़त्म हो गया था, मैंने चेंज कर लिया था और अब सोने की है तैयारी। और फ्रिज में मैंने लेफ्ट और फूड रख दिया था। और इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।